ये लो। अब देखो जरा इसमें एंट्री कैसे होगी। पहले एक्स पे फोकस करते हैं। एक्स ने क्या किया, किसी एक जने को साथ में ले लेते हैं। कौन करेगा मेरे साथ डिस्कशन आज? बताओ भाई, कौन करना चाहेगा? ओके, निशात आपके साथ कर लेते हैं आज। बताओ निशात, एक्स कौन है? एक्स ने माल बेचा है, तो नॉर्मल एंट्री बताओ बिना जीएसटी के पहले। बिना जीएसटी के। हाँ, एक्स ने माल बेचा, बेटा क्या सर एंट्री वाई करेगा? टू, अगर वाई टू। कैश में नहीं गया है क्रेडिट में। अभी फिलहाल तो मैंने कुछ मेंशन किया नहीं है कैश, तो क्रेडिट ही मान के चल लेते हैं। बता जरा क्या होगा। वाई टू सेल्स। वाई टू बाय सेल्स। अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही होगी बेटा। यस। क्लियर हो रहा है सबको? ये एंट्री होती है। अब आपको साथ में यहाँ क्या याद रखना है, अब आप साथ में यहाँ पे ऐड कर दोगे टू। सेल्स के साथ हो रहा है ना, सेल्स के साथ, सेल और परचेज के साथ में अटैच होगा। जैसे वहां पे हम डिस्काउंट को बोलते थे, किसके साथ अटैच होता था? कैश के साथ में। कैश डिस्काउंट के लिए बताया था ना आपको जर्नल एंट्री में कि कैश के साथ चिपका होता है। कैश डेबिट में है तो डेबिट में कर दो, और अगर क्रेडिट में तो क्रेडिट में कर दो डिस्काउंट को। इसी तरह से जीएसटी किसके साथ होगा? सेल या परचेज के साथ। अगर सेल की ट्रांजेक्शन है तो सेल के साथ चिपका हुआ होगा, यानी क्रेडिट में आएगा। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, अब हमारे पास माल आ रहा है या माल जा रहा है? अगर मैं एक्स की बात करूं, एक्स के पास से माल आ रहा है या एक्स के पास से माल जा रहा है? जान। जा रहा है। तो जान। यहाँ पे जीएसटी का नाम जो होगा वो क्या कहलाएगा? आउटपुट जीएसटी। जब हम सेल करते हैं तो हम जीएसटी के साथ में क्या वर्ड लिख देते हैं? आउटपुट। कौन सा वाला जीएसटी लगेगा? सीजीएसटी और एस। एसजीएसटी। तो हम क्या लिखेंगे? टू आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी। समझ आया आउटपुट क्यों बोला? क्योंकि हमारे पास से माल जा रहा है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि सेल के साथ में आउटपुट आएगा, परचेज के साथ में इनपुट आएगा। परचेज में इन हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर? जरा अमाउंट लिखते हैं। ऊपर देखो सारी कैलकुलेशन लिखी हुई है, 10,000, 500, 500, 11,000, तो यही कैलकुलेशन आएगी। सेल करा हमने 10,000 का, 500 रुपए का आउटपुट सीजीएसटी, 500 रुपए का आउटपुट एसजीएसटी। टोटल कितना वाई से लेना है? 11,000 रुपये। आई बात समझ में? एंट्री कैसे बनाई? तो फोकस करो बेटा सब लोग प्लीज। एंट्री समझ आ गई कैसे बनाई? वाई डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सीजीएसटी पहले लिखना है या एसजीएसटी पहले, कोई सा भी पहले लिख लो यार। टू आउटपुट एसजीएसटी टू आउटपुट सीजीएसटी, कैसे भी कर लो ऊपर नीचे, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर दोनों क्रेडिट होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ आई बात? ओके, अब बात करते हैं वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वाई क्या एंट्री करेगा। तो वाई की एंट्री बताओ निशात क्या होगी जीएसटी को छोड़ते हुए? परचेजेस टू एक्स। परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। वेरी गुड, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। ठीक है, यही एंट्री होती बेटा। अब मैंने आपको बताया जीएसटी किसके साथ आएगा? सेल या परचेज वाले अकाउंट के साथ, तो यानी परचेज के साथ चिपका हुआ होगा। यहाँ कौन सा जीएसटी आएगा बेटा? सर सीजीएसटी और एसजीएसटी अकाउंट। हाँ, यहाँ भी सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, लेकिन कौन से वाला? इनपुट वाला। इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। फिर से देखो जरा ऊपर वो जो अमाउंट लिखा है उसके हिसाब से क्या एंट्री बनेगी। 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे, साथ में 500 रुपए का सीजीएसटी और 500 का एसजीएसटी लगा, तो टोटल हमारा कितने का पड़ा? ये 11,000। आई बात समझ में? हाँ जी गाइस, क्लियर हो रहा है कैसे कर रहा हूं मैं? हाँ ईशा पूछो बेटा। सर ये जीएसटी एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस वगैरह में हाँ, से ये क्या मैं है? समझाता हूँ अभी, इसका नेचर क्या है वो समझाता हूँ। पहले फिलहाल जैसे अभी बताया उसमें बताओ कोई डाउट? इनपुट और आउटपुट समझ आया? हाँ। तो जो माल बेच रहा है वो आउटपुट के नाम से रिकॉर्ड करेगा, जो खरीद रहा है वो इनपुट के नाम से। तो दो चीजें हो गई इंपॉर्टेंट जो हमें फोकस करनी है। सबसे पहले भाई जीएसटी कौन सा वाला आएगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है, तो देखो चेक करो कि जो सेल परचेज हुआ है सेम ट्रांजेक्शन सेम ही स्टेट में हुई है कि नहीं। अगर सेम स्टेट में हुई है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हुई होती, उसका भी एग्जाम्पल दूंगा, तो ऐसे केस में आईजीएसटी आता। फिर दूसरा सवाल उठता है, सेल है या परचेज? अगर सेल है तो आउटपुट आएगा, परचेज है तो इनपुट आएगा। समझ आ गई बात? क्लियर? तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हमारे एंट्री बनाने के। क्लियर? अच्छा, एसेट और लाइबिलिटी वाली चीज ईशा थोड़ी देर के लिए रुक जा, मैं अभी क्रेडिट वाली बात बताऊंगा तो वहां पे कवर हो जाएगी। ठीक है, अभी उसमें समझ आ जाएगा। हाँ जी, देखो अब आते हैं आगे, इस ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं।
हाँ जी, अभी हमने ट्रांजैक्शन रखी थी, एक्स ने वाई को माल बेचा। अब जरा इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। वाई ने किसको माल बेचा? जेड। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम वाई ने माल बेचा जेड, और जेड भी, अब वाई क्या बन गया? जेड के लिए सेलर। ठीक है, अब वाई माल बेच रहा है, मैं इस ट्रांजेक्शन को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। तो लेट्स अज्यूम कि इसी यही वाला जो माल खरीदा था आगे हमने बेच दिया, तो वाई सेलर है और जेड कौन है? परचेजर। ठीक है, एंड लेट्स अज्यूम कि अभी फिलहाल जेड भी दिल्ली में ही है, तो ये भी कौन सी ट्रांजेक्शन हो गई? इंट्रा इंटरेस्ट स्टेट ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्लियर? तो अभी फिलहाल मैं सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करके चल रहा हूँ। अब इधर का इधर हम हटा देते हैं, छुपा देते हैं, अब इधर पे आ जाते हैं। यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। कॉस्ट कितने का माल बेचा? 10,000 का माल खरीदा था, लेट्स अज्यूम 15,000 का बेचा। ठीक है, क्लियर हो गया? कॉस्ट की जगह वैसे मुझे वर्ड यूज करना चाहिए प्राइस, क्योंकि एक के लिए कॉस्ट है, दूसरे के लिए तो सेल प्राइस है ना, तो सीधा प्राइस वर्ड यूज करते हैं, बेटर है कि किस प्राइस पे बेचा। लेट्स नॉट यूज वर्ड कॉस्ट, लेट्स यूज वर्ड प्राइस, प्राइस इज अ बेटर वर्ड। ठीक है, हाँ जी, तो 15,000 पे बेचा, और हमने अभी डिस्कस किया कि इस ट्रांजेक्शन पे क्या लगेगा, बताओ जरा। SGST और CGST। सीजीएसटी और एसजीएसटी। कितना परसेंट था? 5%। मैंने एग्जांपल में 5। ये किया था, तो यानी कि कितना हो जाएगा बेटा, बताओ? 10%। हाँ बोलो। 300। 10% कितना हुआ? 730. 10% कितना हुआ निशाद? अरे एक जीरो हटा देना, सीधा समझाया तो था तुम्हें पहले। इजी तरीके से कैलकुलेशन कैसे होगी? 15,000 का 10%। 750. हाँ रुक ईशा, रुक एक सेकंड रुक। 10% क्या होगा बेटा? सीधा ये जीरो हट गई। ठीक है, तो यानी कितना बचा? 1500। तो 10% 1500 हुआ, 5% कितना हुआ? उसका आधा, यानी कि 750। 700। समझ आया निशाद? क्विक कैलकुलेशन सीखनी चाहिए बेटा। ठीक है, हाँ जी, तो टोटल कितना हो गया? 16, कितना? 16,500 है। क्लियर हो गया? आई बात समझ में? अब एंट्री कैसे होगी जरा देखते हैं। अब इस केस में वाई माल बेच रहा है, तो बेटा क्या एंट्री होगी जरा बताओ निशाद? अब मैं नहीं सिखाऊंगा, अब एंट्री आप पूरी बताना सोच करके, पूरी। सर Z डेबिट हाँ जी बताओ। टू आउटपुट्स टू सेल्स अकाउंट बेटा म्यूट हो गया तेरा। टू आउटपुट CGST अकाउंट आउटपुट सीजीएसटी एंड टू टू आउटपुट। SGST। क्लियर हुआ? और अमाउंट ऊपर से चेक कर लो कितना कितना आएगा। सबसे पहले सेल में लिख देते हैं, 15,000 का माल बेचा, 750, 750, तो टोटल आ गया, जेड से लेने हैं 16,500। समझ आई मेरी बात? क्लियर है? अब इधर क्या होगी एंट्री बेटा? जेड क्या करेगा अपनी बुक्स में? इन दी बुक्स ऑफ जेड। हाँ जी, जेड तो माल खरीद रहा है, तो क्या एंट्री करेगा? X परचेज अकाउंट Y डेबिट। एक्स वाई कहाँ से आ गया? पहले तो परचेज आएगा बेटा। परचेज अकाउंट इनपुट डेबिट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू वाई। ठीक है, 15,000, और यहाँ आ जाएगा 750, 750, टोटल आ गया बेटा 16,500। क्लियर है? समझ आया कैसे किया मैंने? yes। हाँ जी, सबको क्लियर है? बेटा एक सेकंड रुकना जरा, प्लीज होल्ड करो। मम्मी हाँ जी गाइस, सॉरी। ओके, तो क्लियर हुआ? ठीक है, अब मैंने ये क्यों ऐसे ट्रांजैक्शन को इलेबोरेट किया, ताकि आपको समझा सकूं कि इनपुट और आउटपुट क्यों कर रहे हैं और उसका क्या लॉजिक। देखो
सरकार कहती है जो टैक्स आपने पहले पे किया है आप उसका क्रेडिट ले सकते हो, ठीक है। यानी अगर हम वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वाई ने बेटा ये दोनों टैक्सेस पे करे हैं, ध्यान से देखो, उसने एक्स को कितना पे करना है, 11,000 रुपए, 11 पे करना है ना, 11,000 के अंदर ये 500 रुपए का टैक्स पे किया है। जरा ध्यान से देखो, वाई कौन था, परचेजर था जब एक्स और वाई की ट्रांजेक्शन हुई थी। तो वाई ने जब 11,000 रुपए का माल खरीदा टोटल, तो 11,000 रुपए के अंदर टोटल 1,000 रुपए का जीएसटी भी पे किया, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब अगर ये क्रेडिट अलाउड नहीं होता तो ये तो हमारी कॉस्ट हो जाती, फिर इसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन क्रेडिट अलाउड होता है एज पर दी जीएसटी रूल, तो उसका फायदा क्या होता है, देखो जरा ध्यान से समझाता हूँ। जब वाई ने जेड को माल बेचा तो उसने एंट्री क्या करी, ध्यान से देखो, जेड ने माल जब वाई को बेचा तो उसने एंट्री करी जेड टू, सॉरी वाई ने जब जेड को बेचा, सॉरी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, गलत बोल दिया। जब वाई ने माल जेड को बेचा, सेकंड वाली ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो वाई ने अपनी बुक्स में एंट्री क्या करी, जेड को डेबिट कर दिया कि जेड से 16,500 रुपए मिलने हैं। लेकिन 16,500 में से ये तो उसके खुद के है ही नहीं ना, ये तो किसको देने हैं, सरकार को। तो ईशा आपने पूछा था कि सर ये जीएसटी जो है इनपुट और आउटपुट, इसका नेचर क्या होता है, तो आउटपुट जीएसटी हमारी लाइबिलिटी होती है। क्यों लाइबिलिटी है भाई, हम सरकार के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहे हैं, हमें ये सरकार को पे करना है, ठीक है। अब अगर ध्यान से सुनना, अगर ऊपर वाली ट्रांजैक्शन को भूल जाते हैं एक बार को कि हमने जो परचेज किया था उसमें भी कोई जीएसटी था, लेट्स फॉरगेट कि उसका कोई क्रेडिट हमें मिलना है, अगर वो नहीं मिलना होता तो इससे अगली एंट्री पता है क्या होती, हम ये जो दो आउटपुट जीएसटी है, सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, इन दोनों को डेबिट कर देते और सरकार को पे करते, तो यानी क्या आ जाता नीचे, टू कैश या बैंक। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। देखो फिर से समझाता हूँ, वाई ने जेड को माल बेचा था, तो वाई के पास जेड से आने थे कितने, 16,500, जिसके अंदर 700, 750 रुपए के जो जीएसटी थे वो हमने जेड से तो ले लिए हैं, लेकिन लेकर के अपने पास नहीं रखने, किसको देने हैं, सरकार को। सरकार के बिहाफ पे तो जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, तो अगली एंट्री क्या होती, जीएसटी पेमेंट की, ये होती कि नहीं होती। पहले मुझे ये बताओ, यहाँ तक समझ आया, थम्स अप करके बताओ प्लीज। ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये समझ नहीं आएगा तो फिर मुझे रुकना पड़ेगा, तो प्लीज थम्स अप करके बताएंगे सारे लोग। सबको क्लियर हो गया, आराम, ओके क्लियर है सबको, वेरी गुड। अब होता क्या है, सरकार ने कहा कि अगर आपने पहले इन्हीं गुड्स पे कोई जीएसटी पे कर रखा है तो आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। तो आप ध्यान से देखो, जब आपने ये गुड्स खुद खरीदे थे तब आपने जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ऊपर 500 यानी 1,000 रुपए, आपने 1,000 रुपए का जीएसटी पे कर रखा था ना इन्हीं गुड्स पे, तो सरकार कहती है आप इसका क्रेडिट ले सकते हो और आपको ये पूरा का पूरा टैक्स पे करने की जरूरत, 1,500 रुपए पे करने की जरूरत नहीं है, जो बैलेंस बचेगा सिर्फ उसको पे करो। तो हम क्या करेंगे, 2 में करेंगे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, कितना कितना 500 हमने इसका क्रेडिट ले लिया, हमें 750 पे करने थे, उसके अगेंस्ट ये 500 ऑलरेडी पे कर रखे, एडजस्ट कर दिए, और जो बैलेंस है वो हमने पे कर दिया। कितना बैलेंस बचा बेटा, 500 रुपए। आई बात समझ, क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट समझ आया, क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, ये क्रेडिट वाला समझ नहीं समझ आया। देखो मैं आपसे कहता हूं बेटा, आप मुझे 100 रुपए दे दो, ठीक है। जब आप लेट से फॉर एग्जांपल मेरा एक इंस्टीट्यूट है, मान लेते हैं एक इंस्टीट्यूट है अकाउंट्स प्लस के नाम से, जब आप अकाउंट्स प्लस में जाओगे और वहां पे जब आप पढ़ने जाओगे तो जो 100 रुपए आपने मुझे दिया उसका आप वहां क्रेडिट ले लोगे, यानी आपको जो वहां फीस पे करनी होगी आपको उसमें से 100 रुपए कम पे करना। क्रेडिट का मतलब समझ आया, कि आपने जो ऑलरेडी पेमेंट पहले कर रखी है आप उस पेमेंट को यहाँ पे यूज कर सकते हो, जिससे आपकी नेट पेमेंट कम हो जाए। क्लियर हुआ निशा, क्रेडिट का मतलब क्लियर हो गया। तो आपने जो पहले 1,000 रुपए पे किए थे, जब आपने गुड्स खरीदे 11,000 के, उसमें 1,000 रुपए का टैक्स था ना, गुड्स की वैल्यू तो 10,000 थी, 1,000 रुपए क्या था, टैक्स था, इसीलिए मैंने उसको अलग अकाउंट से डिनोट किया, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, क्योंकि एज पर जीएसटी लॉ हमें इसका क्रेडिट अलाउड होता है, ठीक है। क्योंकि हमें इसका क्रेडिट अलाउड होता है तो मैं इसको एक अलग से अकाउंट में डाल रहा हूं। अगर क्रेडिट अलाउड नहीं होता फिर तो मैं सीधा कर देता परचेज अकाउंट डेबिट 11,000 टू एक्स 11,000, फिर मैं जीएसटी अलग से नोट करके करता क्या, उसका कोई पर्पस ही सर्व नहीं होता, ठीक है। क्योंकि इसका क्रेडिट हमें अलग से अलाउड होता है, इसीलिए हम इसको अलग से नोट करते हैं, ठीक है। क्रेडिट किसके अगेंस्ट लेंगे, जो हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी उसके अगेंस्ट। तो अगर नटशेल में बात करें तो क्या मतलब हुआ, आपने जो माल बेचा
उस पे आपने सामने वाले से जीएसटी ले लिया सरकार को देने के लिए, लेकिन वो सारा सरकार को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो पहले माल खरीदा था उस पर कुछ जीएसटी आप दे चुके थे। तो जितना ऑलरेडी दे चुके थे उसका क्रेडिट ले लिया, और जो बैलेंस बचा सिर्फ वही हमें सरकार को पे करने की जरूरत है। इससे फायदा क्या हुआ? सरकार आपसे सिर्फ जितना आपने प्रॉफिट एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड किया है उतने पोर्शन का ही जीएसटी एक्स्ट्रा ले रही है। अगर वो बार बार जीएसटी लेती तो फिर तो गुड्स महंगे होते चले जाते ना। समझ आ रही है बात? अगर वो कहती भाई पहले जो ले लिया 1000 वो अलग, फिर ये जो अभी दोबारा से 1500 बन रहा है ये पूरा का पूरा अलग, तो फिर तो 2500 ले लेती टैक्स। लेकिन अभी कितना लिया उसने? 1000 पहले लिया था आपसे और 500 अभी और ले रही है, तो 1500 ही रहा के नहीं रहा टोटल। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर? तो सरकार बेनिफिट दे रही है एक तरह से कि भाई जो जीएसटी आप पहले पे कर चुके हो वो आप यहाँ पे क्रेडिट ले सकते हो। पहले वाले लॉ में क्योंकि टैक्सेस अलग अलग नाम से होते थे, एक्साइज ड्यूटी अलग होती थी, कस्टम अलग होता था, लोकल सेल टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स सब अलग अलग होते थे, तो क्रेडिट लेना पॉसिबल नहीं होता एक टैक्स का दूसरे टैक्स के साथ। तो इसीलिए मल्टीपल टैक्सेशन हो जाता था और गुड्स की कॉस्ट बढ़ जाती थी। समझ आई बात? क्लियर है गाइस? एक बार दोबारा से थम्स अप करके बताओ मुझे अगर आपको ये सारी ट्रांजेक्शन क्लियर है, किस तरीके से है। हर कोई बंदा इसी तरह से करेगा। मैंने जानबूझ करके ये ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा एक लेग और एक्स्ट्रा किया ताकि आपको ये क्लियर हो कि हम क्रेडिट किस तरीके से ले रहे हैं। ठीक है? क्लियर? इसका मतलब इनपुट जीएसटी, चाहे वो कोई सा भी इनपुट जीएसटी हो, ठीक है, इनपुट जीएसटी, तो चाहे वो इनपुट सीजीएसटी हो, चाहे इनपुट एसजीएसटी हो, चाहे वो इनपुट आईजीएसटी, कोई सा भी इनपुट जीएसटी है वो हमारे लिए क्या है? एसेट। समझ आई बात? क्लियर? क्योंकि हमें उसका फायदा फ्यूचर में मिलना है, उसका हमें क्रेडिट फ्यूचर में मिलना है। और जो भी आपका आउटपुट जीएसटी है वो आपके लिए क्या है? लायबिलिटी, क्योंकि वो आपको पे करनी है। किसको? सरकार को। समझ आई बात? क्लियर हुआ बेटा? ये चीज आपको याद होगा, मैंने ट्रायल बैलेंस के टाइम पे भी लिखवाई थी। मैंने कहा था अभी समझा नहीं सकता, जब समझाऊंगा डिटेल में तब पता चल जाएगा ऐसा क्यों है। लेकिन आप अगर देखोगे, रिवाइज वापस करोगे पुराने नोट्स, तब भी मैंने बताया था कि इनपुट जीएसटी एसेट होता है और आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी होती है। हाँ जी सर बताओ बेटा। सर जैसे अब मैंने इनपुट जीएसटी पहले पे किया था, अब फिर मेरा जैसे वाई के केस में, तो उसमें से इनपुट जीएसटी का हमारा जितना भी अमाउंट था वो हमें नहीं देना। दोबारा तो बोल सर बेटा। अगर सर जैसे वाई के केस में कि मैंने इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किए, तो वो हाँ मुझे जब मैं सेल करूंगी तो वो मुझे टैक्स में नहीं पे करना होगा, लेकिन जेड हाँ, के केस में जेड भी तो वो आगे तो पे करेगा ना बेटा। करेगा ना। अगर जेड भी एक बिजनेसमैन है, लेट्स अज्यूम, तो जेड की भी सेल की ट्रांजेक्शन होगी, वो आगे फिर माल बेचेगा। लेकिन अगर तो उसके केस में भी सेम चीज होगी, जैसे वाई ने सेट ऑफ किया ऐसे जेड भी करेगा। जेड ने 750 यानी 1500 रुपए का टैक्स पे किया है, जो उसकी आउटपुट लाइबिलिटी आएगी उसके अगेंस्ट 1500 का क्रेडिट ले लेगा। ठीक है? तो जब तक जो बिजनेसमैन चलता रहेगा एक से दूसरे पे, दूसरे तीसरे पे, तब तक ये क्रेडिट लेते रहोगे। लेकिन जो फाइनल कंज्यूमर होगा, मान लो जेड फाइनल कंज्यूमर है, इसके बाद और वो किसी को नहीं बेच रहा, वो अपने लिए खरीद रहा है, तो फिर इसके बाद इसको ये 750 रुपए का क्रेडिट नहीं मिलेगा। समझ आ रही है मेरी बात? अगर ये फाइनल कंज्यूमर है तो फिर 750 का उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर वो टोटल बोलेगा मैंने तो कितने का माल खरीदा? 16500। फिर वो अलग से इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी रिकॉर्ड नहीं करेगा, उसका कोई पर्पस ही नहीं है। आई बात समझ में? आप सोचो, आप अगर कोई माल खरीद के लाते हो, क्या कभी आप बोलते हो कि भाई मैंने माल खरीदा, जैसे ये वाला एग्जांपल है 15,000, 750, 750, तो क्या आप ऐसे बोलते हो मैंने 15,000 का माल खरीदा, 750 का सीजीएसटी है, 750 का दिया? आप तो क्या बोलते हो? 16,500 का खरीदा, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ना उस टैक्स से, आपके लिए तो कॉस्ट है, आपको तो क्रेडिट नहीं मिलना ना उसका। ठीक है? क्रेडिट तो किसको मिलेगा? सिर्फ बिजनेसमैन को, जो आगे फर्दर बेचेगा। क्लियर हो गया? सर इनपुट हाँ जीएसटी हमारे लिए एसेट कैसे होते हैं? बेटा, क्योंकि उसका बेनिफिट आगे ले रहा हूँ ना फ्यूचर में, आगे इसके साथ एडजस्ट सर कर रहा हूँ ना जेड मैं, के, अपनी लाइबिलिटी को कम करूंगा उसके साथ। तो सर जैसे अगर जेड आगे वो सेल नहीं करेगा तो उसके लिए तो उसका कोई फिर होगा नहीं हाँ बेटा, हम फ्यूचर में। बिजनेसमैन है, अगर बिजनेसमैन की अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, हम तो बिजनेस की ही कर रहे हैं, तो बिजनेस के केस में ही लिख रहा हूँ ना मैं ये। अगर आप अपने खुद की अकाउंटिंग करोगे तो वो तो अकाउंट, पहली बात तो उस केस में हम अकाउंटिंग ही नहीं करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे। अगर आप सिर्फ एक किसी पर्सन की अकाउंटिंग की बात करो, हम तो बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं हमेशा, बिजनेस में ही प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं ना, तो वहां तो दोनों ट्रांजेक्शन होगी, सेल की भी होगी, परचेज की भी होगी।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ परचेज की हो सेल की नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस सबको? चलो तो जरा पहले एक बार इसकी फोटो खींचो जितना मैंने लिखवाया है, फिर उसके बाद एक छोटा सा इसमें चेंजेस करने हैं मुझे। मैं आपको IGST का भी करके दिखाऊंगा, पहले ऊपर वाली फोटो खींच लो। अभी CGST SGST करा है, एक IGST का भी करके देखते हैं। चले आगे। ओके, इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, एक साथ आ जाएगी आपकी फोटो, आई होप। ये लो, ठीक है। ओके, और एक नीचे ये भी था, इनपुट GST इज एसेट एंड आउटपुट GST इज लायबिलिटी। चलो भाई, अब जरा बहुत ही जल्दी से, अभी हमने करा है इंट्रा स्टेट का एग्जांपल, अभी कर लेते हैं इंटर स्टेट का एग्जांपल। देखो भाई, अब मान लेते हैं परचेजर कहाँ है, फरीदाबाद। पहले ट्रांजैक्शन पे फोकस करो, माल आपने बेचा दिल्ली से फरीदाबाद, तो कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया ये, बोलो भाई? इंटर स्टेट। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा, IGST। और अगर मैं वहां पे अज्यूम कर रहा था 5% तो फिर ये कितना होगा, 10%। क्लियर हो गया, यानी कि 1000 रुपये। तो देखो भैया, ऐसा नहीं है कि लोकली खरीदूंगा तो महंगा पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा, दोनों तरफ से बराबर ही बात पड़ेगी। टैक्स का रेट जितना भी IGST में होगा उसका आधा हो जाता है CGST और SGST, ठीक है। चलो भाई, तो एंट्री करते हैं जरा इसकी। अब यहाँ फर्क क्या होगा, बस देखो, बस यहाँ फर्क आएगा, आउटपुट CGST SGST की जगह सिर्फ एक ही आएगा, कौन सा, आउटपुट IGST। ठीक है, कितना आएगा बेटा, 1000 रुपये। बाकी सारा कुछ सेम है ना, सेल्स के साथ ही चिपका हुआ है, उधर परचेज के साथ चिपका हुआ होगा, तो यहाँ भी चेंज कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। इनपुट CGST SGST की जगह क्या आ जाएगा, इनपुट IGST अकाउंट। क्लियर हुआ? ठीक है, आपने पहले वाले की फोटो ले ली थी ना, मैंने पूरा करा दिया था ना फोटो, हाँ करा दिया। हाँ जी, इसको ऊपर कर देते हैं, 2x जो लिखा हुआ है, तो हमारी एंट्री हो गई इसके इसमें, परचेज इनपुट IGST 2x। सिमिलरली जब ये माल बेचेगा, इसको भी चेंज करते हैं भाई। देखो अगेन, अब ये जो माल बेच रहा है वाई कहाँ लोकेटेड है, फरीदाबाद। तो यानी ये भी कौन सी हो गई, इंटर स्टेट। और जेड कहाँ लिखा था मैंने, दिल्ली, तो फरीदाबाद से दिल्ली माल बिक रहा है, फिर से स्टेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आएगा बेटा, प्लस IGST, कितना, 10%, यानी 1500, टोटल वही रहेगा देखो। हाँ जी, तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी, सेकेंड एंट्री की बात कर रहे हैं अब। सेकेंड एंट्री में अगेन टू आउटपुट क्या हो जाएगा, IGST। 1500। क्लियर हुआ? और इसी तरह जेड की एंट्री, जेड की बुक्स पे चलते हैं, तो वहां इनपुट में क्या आ जाएगा, IGST 1500 रुपये, और SGST हट जाएगा यहाँ से, इसको ऊपर कर देते हैं 2y को। ठीक है, और जो आखिरी एंट्री थी, अब वहाँ CGST SGST की जगह क्या होगा, IGST होगा। कितना था भाई, आउटपुट IGST देखो ऊपर लिखा हुआ है 1500, 1500। और टू इनपुट IGST, तो नीचे वाले हटा देता हूँ मैं। नीचे देखिए जरा, ऊपर कितना था इनपुट, 1000 रुपये, तो आप ये 1000 रुपये को यहाँ से सेट ऑफ कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली देखो कैश का अभी भी कितना बचा, टू कैश। समझ आ गई मेरी बात, क्लियर हुआ? ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट है, बस फर्क ये है सरकार ने अपनी सहूलियत के लिए, ये IGST CGST SGST सब क्यों है, ये सरकार की सहूलियत के लिए। ठीक है, सरकार ने कहा भाई जब आप एक स्टेट से दूसरे में बेचोगे तो IGST के नाम से एंट्री करना, हम उसको इंटीग्रेटेड टैक्स बुला रहे हैं क्योंकि हमें आपस में इसको शेयर करना पड़ेगा। और जब आप विद इन द सेम स्टेट कर रहे हो तो सारा कुछ पहले से शेयर डिवीजन हमने कर रखा है, आधा आधा पहले ही रेट बांट रखा है, तो आप उसको उसी तरीके से करें। तो सरकार ने जिस तरीके से हमें गाइड किया, हमने उसी तरीके से अकाउंट बना।
क्लियर हो गया? समझ आई बात? किसी को डाउट बेटा? आप इसकी भी फोटो खींच सकते हो बेटा। ये आपका एग्जांपल हो गया इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन का। हाँ जी, किसी को डाउट इसमें जल्दी से थम्स अप करके बताओ। क्लियर है सबको? हाँ जी, तो मैंने आज आपको बेसिक जीएसटी बता दिया कि जीएसटी होता क्या है, कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं उसके अंदर, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये सब क्या होता है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, इंटर स्टेट, बड़े सारी चीजें सीख लिया आज। शांति से बैठ करके दोबारा रिवाइज करना, ठीक है? क्लियर? इसको शांति से दोबारा करना जरूरी है बेटा। नई चीज है, डिफरेंट चीज है, थोड़ी सी खुद एंट्री बना करके देखना कि अगर मैं खुद एंट्री बनाता हूँ, आपके पास एग्जांपल है जर्नल के, जर्नल क्या नाम है, जीएसटी का चैप्टर खोलो, उसमें देखो जरा इलस्ट्रेशन में करके, पहले खुद देखो फिर आंसर मैच करो, क्या मैंने आंसर ठीक करा है कि नहीं, है ना? तो थोड़े से, मैं कोई अलग से होमवर्क नहीं लिख रहा हूँ आपके लिए, लेकिन हाँ जरूर ट्राई करके जरूर देखो, ताकि आपको पता चले कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तभी आदत बनेगी कि इनपुट कहाँ आएगा और आउटपुट कहाँ आएगा, और प्लस सीजीएसटी, एसजीएसटी कहाँ आएगा और आईजीएसटी कहाँ आएगा। बस ये दो ही चीजें इसमें ध्यान रखनी है और कुछ नहीं, ठीक है? अभी खत्म नहीं हुआ है, ये जीएसटी का सारा डिस्कशन करना है। इधर देखो, ये सारा कुछ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जीएसटी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन पे लगता है, कौन सी पे नहीं लगता है, ठीक है? ये सब डिस्कस करेंगे, लेकिन ये अगली क्लास है। आज के लिए इतना काफी है। बेसिक पहले एंट्री हमने सीख ली, और बेसिक लेवल की एंट्रीज ही हैं आपके पास, इसी तरह की आएंगी, तो इसमें घबराना नहीं, ठीक है? चलो, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप लोग अपने टेस्ट प्रैक्टिस करो। जो मैं टेस्ट ओपन कर रहा हूँ, एक ऑलरेडी कर दिया, बाकी और भी कर दूंगा, तो वो प्रैक्टिस करो। जो नहीं समझ आ रहे हैं क्वेश्चन डिस्कस करो मेरे साथ, प्लस साथ में जो मैंने अभी ये बोला कि इसको अच्छे से समझो जीएसटी को, और इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है? क्लियर है गाइस? चलो, बाय 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 एवरीवन।